मेरा नाम सूरज उपाध्याय है, लेकिन मेरे को 15-16 आगे ही होंगे, ज़्यादा इतने दिनों से परेशानी थी घुटनों में, चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी, रात में बहुत दर्द होता था। फिर देखा क्या करें, कहाँ ऑपरेशन से सब डराते थे कि नहीं कराना। फिर बच्चों ने हिम्मत करी, मैंने भी हिम्मत करी कि चलो दिखा। डॉक्टर साहब अच्छे लगे हमें, सबसे बड़ी बात हमें डॉक्टर साहब अच्छे लगे। उनकी बातों ने बोला आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा चलो, फिर हिम्मत कर ली, फिर ऑपरेशन कराया, अब ठीक हूँ मैं। पहले तो बहुत बुरी थी, एक पाँव तो पूरा टेढ़ा हो गया था पूरा, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते थे, ज़्यादा देर चल नहीं सकते थे, बहुत दिक्कत होती थी। हम डॉक्टर साहब जैन साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। उन्होंने ही हमें बहुत हिम्मत दी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे। तो थोड़ी हिम्मत आई हमें भी। बच्चों ने कहा नहीं करा ही लेते हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा हिम्मत हार रही थी, सब मना कर रहे नहीं कराना, नहीं, रिश्तेदारी में सब मना, पियर सब मना। फिर भी मैंने कहा चलो करा ही लेते हैं। और अच्छा हुआ है, ऑपरेशन सही हुआ है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। समझाया कि आप आंटी बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप बिल्कुल ठीक होके जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, चलोगे, दौड़ो। मैं पक्का, मैं वो कहती थी पक्का कि हाँ पक्का चलो, दौड़ के दिखाओगे। मैंने कहा हमें तो वो डॉक्टर साहब बाहर से आए हैं, बहुत अच्छे लगे, वहीं कराएंगे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हम वहीं कराएंगे। काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं कि हमें ना कोटा से वो डॉक्टर साहब जो थेरेपी कराने आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने पापा को वहीं लेके जाऊंगा। जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है, वो अपने पापा का यहीं करवाएं। कह रहे मैंने कि बोले मेरी इतनी जान पहचान है कोटा में डॉक्टर, लेकिन मैं कराऊंगा वहीं, आपने कराया है ना, वहीं कराऊंगा। अच्छी सफाई रही, अच्छी रही, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब स्टाफ की भी बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छा। हमें तो रूम भी बहुत बढ़िया मिला था, आलीशान जैसे होटल में रह रहे हैं हम। हाँ नहीं, मतलब हॉस्पिटल में रहते हुए ये कभी फील नहीं आई कि हम हॉस्पिटल में हैं। वही तो घर ही नहीं गए, रात दिन घर यहीं रहे, तो यहीं पे रहे, मम्मी के पास ही रुके। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमें जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, घर जैसी ही फील थी। आज की डेट में सभी जगह, सभी पूरे सोसाइटी में, मार्केट में सभी लोगों के मन में क्या धारणा है, वो मिसकंसेप्शन और मिसकम्युनिकेशन है कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो करवाते हैं या नी रिप्लेसमेंट जो करवाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहता, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। ये लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। और किसी एक का या किसी का कोई केस किसी रीज़न से ख़राब यदि हो जाता है और वो ऑपरेशन होने के बाद उसका जो प्रॉपरली एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं करते, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और वो पूरे समाज में वो गलत मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। वो गलत मैसेज एक बार कम्युनिकेट हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि वो खुद ही करे उस चीज़ को, और वो करते नहीं है। पॉइंट ये है कि जैसे मेरी मदर को 10 से 15 साल हो गए थे घुटने में दर्द होते हुए। एक पैर में तो प्रॉब्लम थी, दूसरे पैर धीरे धीरे मुड़ता गया। अल्टीमेटली दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं बेड से टॉयलेट तक भी है ना नीचे घिसट के जाती हूँ और तू मेरा काम नहीं करवा रहा, तू ऑपरेशन नहीं करवा रहा है। तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट किया और सिस्टर ने बोला कि कुछ भी हो जाए फटाफट डेट डिसाइड करो और ऑपरेशन करवाते हैं। तो जब हमने ऑपरेशन कराने के लिए, एक तो मैंने जयपुर के सभी डॉक्टर्स जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं सबसे मैंने कांटेक्ट किया, सबकी डिटेल्स निकाले, कहाँ पर कितना कॉस्टिंग है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइम टेकर रहेगा, सब चीज़ मैंने सर्च आउट की। जब मैं गिन्नी देवी हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर प्रतुल जैन से मुलाकात हुई। उन्होंने जो डिस्क्राइब किया और मदर को उन्होंने कहा बुला के लेकर आइए पेशेंट को, मैं एक बार सामने देखता हूँ और मैं आपको फिर उससे बेटर सजेस्ट करूँगा आपको। तो उन्होंने जो प्रोसेस बताया, डिस्क्राइब किया, और जो हमारी तो धारणा थी, क्योंकि हम जहाँ भी सर्च कर रहे थे सब ये बोल रहे थे नहीं मत करवाना, ये ऑपरेशन मत करवाना, ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उनसे यदि रीज़न पूछो कि क्यों नहीं होता तो वो रीज़न नहीं पता उन्हें, लेकिन बस नहीं होता है इतना ही पता है। तो हमने कहा कि भाई होता ही नहीं होता वो तो हमें नहीं पता, हमारे डॉक्टर ने बोला है कि होता है, सक्सेसफुल होता है तो हमें करवाना है। हमारी मदर को प्रॉब्लम है तो हमें सोल्यूशन निकालना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि दुनिया क्या बोलती है, हमें प्रॉब्लम मदर के घुटनों में है, हमें उसका सोल्यूशन निकालना है और डॉक्टर साहब बैठे हैं वो हमारा इलाज करवाएंगे। तब हमने डिसाइड किया। और आप देखिए जयपुर में एक से एक सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब इक्विवेलेंट हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया, जो डिस्क्राइब किया, उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हम करवाएंगे ऑपरेशन तो यहीं करवाएंगे। फिर ऑपरेशन किया उन्होंने, जो सक्सेसफुल रहा। और आज मदर देख सकते हैं कि 15 दिन के बाद वो दिखाने के लिए आई हैं, उनकी स्टिचेस आज कट हुए हैं और वो वॉक कर रही हैं बिना वॉकर के। अब इसके बाद जो 15 डेज बाद आएंगी तो बिना वॉकर, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के वो चलेंगी। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब डॉक्टर प्रतुल जैन ने प्रॉपर्ली ट्रीट किया, प्रॉपर्ली गाइड किया
प्रॉपरली ऑपरेट किया। इवन मैंने डॉक्टर साहब से ये भी पूछा था कि सर इसका रीज़न क्या है, कि हम जिससे भी पूछते हैं वो नेगेटिव ही देता है कि कराने के बाद सक्सेसफुल नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों बोलते हैं सब लोग। तो उन्होंने कहा लोगों के पास इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो गलत नॉलेज फैला रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन ख़त्म हो, सब लोग इस पॉइंट पे ध्यान दें कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आप ज़रूर करवाएं, ऑर्गेनिक देवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन।